मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 53वां पार्ट है। चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर रहे हैं। तो किसने परिस्थिति को सामाजिक पद माना है, डेविस या मैकाइवर? मूर्त सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में किसने अंतर किया है? बहुत बेहतरीन है। मेलिनोव्स्की या रेडक्लिफ ब्राउन? सामाजिक संरचना की विशेषता कौन व्यक्त करता है? देखिए, एक जनजातीय क्षेत्र या अंतर संबंधित संस्थाओं और समूहों की क्रमबद्धता। आया हुआ प्रश्न है ये सब। सामाजिक संरचना का निर्णायक कौन है? परिस्थिति एवं भूमिका पुंज या व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या या परिस्थिति एवं भूमिका पुंज। सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? नैडल या स्पेंसर? किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? रस्टकॉम्ट या मर्टन? सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया? मार्टिनडल या गिडेंस? किस समाजशास्त्री के अनुसार व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध संरचना का अंग है? नैडल या रेडक्लिफ ब्राउन? कौन प्राचीन हिंदू समाज की सामाजिक संरचना की व्याख्या करता है? धार्मिक सहिष्णुता या वर्णाश्रम धर्म? किसके अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत आदर्श सामाजिक संरचना के दो मुख्य तत्व हैं? स्पेंसर या मर्टन? और एक बात और बता दूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए सिर्फ इनको प्रैक्टिस करने से नहीं चलेगा। जो मेरी वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट पे अलग अलग है और साथ में सोशल थॉट की वीडियो, थॉट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उससे ही प्रश्न आ जाएंगे सामाजिक संरचना पे। जो अभी आया इसको मैं फिर से कहता हूँ। किसके अनुसार सांस्कृतिक लक्ष्य एवं संस्थागत आदर्श सामाजिक संरचना के दो मुख्य तत्व हैं? दुर्खिम या मर्टन? किसने कहा भूमिका समुच्चय में संघर्ष के स्रोत संरचनात्मक होते हैं? लिंटन या मर्टन? किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक विचलन के लिए सामाजिक संरचना उत्तरदायी है? पार्सन्स या मर्टन? सामाजिक संरचना की अवधारणा के साथ कौन जुड़ा है? इन दोनों में से आपको पूछना है। स्टॉफर या रेडक्लिफ ब्राउन? हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, सपोज स्टेटस एंड रोल, सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, एसोसिएशन, तो जो वैज्ञानिक उनमें काम किया है, जिसके बारे में आप बार बार सुनते हैं, उस पर ध्यान रखना कि उसने किस विषय पे काम किया है, वो भी आता है छांटने के लिए। तो आपका ये नॉलेज रहना चाहिए, ध्यान। कौन समाज शास्त्री सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? रेडक्लिफ ब्राउन या SF नैडल? सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने में बहुत बाधा पहुंचाती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसफंक्शन या नॉन फंक्शन? दुष्प्रकार्य या नकार्य? नकार्य या दुष्प्रकार्य, नॉन फंक्शन या डिसफंक्शन? रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रस्तुत सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई कौन है? समाज या व्यक्ति? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यह सामाजिक संरचना से संबंधित। संरचना एवं वैज्ञानिक प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है? पार्सन्स या दुर्खिम?
समाजशास्त्र में संरचनावाद की अवधारणा किस विषय से लिया गया है? मनोविज्ञान से या भाषा शास्त्र से? भाषाई संरचनावाद का जनक किसे माना जाता है? टॉलकट पार्सन या फर्डिनेंड सोसूरे? पार्सन्स ने अपने द्वारा प्रस्तुत क्रिया सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत को क्या कहा? लिटिल थ्योरी या ग्रैंड थ्योरी? क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मर्टन या पार्सन्स? और संरचना शब्द का प्रथम उल्लेख किसने किया है? टॉलकट पार्सन्स या हर्बर्ट स्पेंसर? द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन पुस्तक 1937 में लिखी गई किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट स्पेंसर या टॉलकट पार्सन्स? द सोशल सिस्टम पुस्तक कब लिखी गई? 1937 या 1951? टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन किसकी पुस्तक है? इमाइल डर्कहाइम या टॉलकट पार्सन्स? और समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक कौन था? टॉलकट पार्सन्स या हर्बर्ट स्पेंसर? तो ये रहा, और इसको बार बार सुने, कॉन्सेप्ट भी है इसमें, क्लियर करें। थैंक यू।